चुन चुन के हिंदुओं को, क्योंकि उनका धर्म वो हिंदू था, इसलिए मारा गया कश्मीर के अंदर। एक बड़ा इकोसिस्टम आएगा, वो कहेगा ये हादसा था, ये हादसा नहीं था, ये टेरर अटैक था। वो कहेगा इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। धर्म से लेना देना था, क्योंकि वो मोटिवेटेड थे धर्म से, और वो पूछ रहे थे ये नहीं कि आपकी कास्ट क्या है, ये नहीं कि आप कौन से प्रदेश से आए हैं, ये नहीं कि आप आस्तिक हैं, आप मानते हैं सनातन धर्म में या नहीं मानते हैं, आप अति सेकुलर हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा क्या आप हिंदू हैं। आप बेशक सोच लीजिए कि आप हिंदू नहीं हैं, कई लोगों को शर्म भी आएगी बोलने में कि वो हिंदू नहीं है, पर आपके दुश्मन को पता है कि आप हिंदू हैं और इसीलिए वो आपको मारने आ रहा है। ये सारी बातें आपको पता है, पर आज मैं और करण वर्मा, जो आप रोज टीवी पे देखते हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या करेंगे। क्योंकि एक बात तो साफ है, वो सऊदी अरेबिया में थे, अपनी मीटिंग छोड़ के आते हैं, स्टेट डिनर पे बैठते नहीं है। जब वो इंडिया आते हैं, मेरा मानना है मीटिंग छोड़ के, तो वो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाते हैं कि कितना सीरियसली सिचुएशन लिया जा रहा है, कि बिजनेस एज यूजुअल, जो बहुत पहले मीटिंग सेटअप होती है, वो बिजनेस एज यूजुअल की, दो हेड ऑफ स्टेट्स की तैयारी होती है, कई एग्रीमेंट साइन होने होते हैं, बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने सब रोक दिया और कहा बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो रहा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये रहा है कि वो शांति के बाद डिसाइसिव स्ट्राइक करते हैं। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, पर यह हमला पुलवामा से वर्स था, क्योंकि यहां पे इनोसेंट्स को उनका धर्म पूछ के मारा गया। तो करण, आप जो ये हुआ है उसके पीछे जो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग थी होने की, कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में है, 370 खत्म होके इलेक्शन हो गया डेमोक्रेटिकली, जो पार्टी जीती उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये नॉर्मलिसी जो आ रही थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डिस्टेबलाइज करने के लिए, पहले तो इस हमले पे कुछ अपने विचार दीजिए, फिर डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए। देखिए इश्करन, वी आर ऑल मतलब शॉक्ड भी हैं, गुस्से में भी हैं, एंग्विश भी है, बट साथ में एक रिजॉल्व है कि इसका कुछ होना चाहिए। मतलब ये अब वो वाली चीज है कि बातें हो गई इस पे काफी। ठीक है, पिछले 5 साल में बहुत प्रोग्रेस हुआ था, सिविलियन डेथ्स, कैजुअलिटीज, टेरर इंसिडेंट्स, पत्थरबाजी बहुत रिकॉर्ड लो पे थी, टू बी ऑनेस्ट, पत्थरबाजी तो खत्म ही थी, तो प्रोग्रेस हुआ, टूरिज्म बढ़ा, बट 1 डेथ इज टू मेनी। मतलब हमें अपने देशवासी की जिंदगी पर एक प्राइस टैग जो होता है ना, वो अमूल्य होता है, इट्स प्राइसलेस। जो लोग चले गए उनके परिवार के बारे में आप सोचिए जरा, क्या बचा। न्यूली मैरिड कपल्स आज वो एक दूसरे की डेड बॉडीज देख रहे हैं, एक बच्चा है जिसके दोनों माँ बाप मर गए हैं। इट इज हार्ट ब्रेकिंग। मतलब जो हम लीस्ट कर सकते हैं, उनके गम की तो भरपाई कर ही नहीं सकते हम लोग, लीस्ट कर सकते हैं इसकी, जिन्होंने ये हरकत करी है उनको पाताल लोक से भी खोज करके वी डू जस्टिस टू देम, एंड एक ऐसा डेटरेंस सेट करें कि कभी दोबारा हिम्मत ही ना हो कि ऐसा करने की कोई सोच भी सके। मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने एक बात कही और अभी आपने दोहराई वो बात, कि ना जात देखी गई, ना पूछा गया कि तुम नॉर्थ से आए हो, साउथ से आए हो, किधर से आए हो। आई थिंक ये एक वेकअप कॉल है, पर हमें कितनी वेकअप कॉल्स की जरूरत है। जब हम बोलते हैं ना, जब यहां पर हम कास्ट की बात करते हैं, कितनी छोटी लगती हैं ये बातें, कितनी लघु लगती हैं, आप सोचिए, क्योंकि मारने वाले को बहुत क्लैरिटी है। हम भले ही बोलते जाएं टेरर हैज नो रिलीजन, बट द टेरर विक्टिम श्योरली हैज अ रिलीजन, एंड दैट रिलीजन इज हिंदू। उसको बहुत क्लैरिटी है। आज हम वहीं पे खड़े हैं वेयर वी डोंट हैव क्लैरिटी। हम कभी कहते हैं हमारी जंग इससे है, हमारी रेडिकल एलिमेंट से। अरे हमारी जंग पाकिस्तान की आर्मी से, बहुत क्लियर कट है, और हमारी जंग इस मानसिकता से। ये वो मानसिकता है जो दूसरे को नहीं पनपने दे सकती, जिसका मानना है कि आपके सफाया में ही हमारी जीत लिखी है और हम तभी पनपेंगे। अब अगर इसको और अभी भी सॉफ्ट पेडल हमें करना है तो भाई ये हमारी मर्जी है। सरकार की आपने जहां तक बात करी, आई एम ग्लैड द प्राइम मिनिस्टर केम ओवर। मुझे खुद एक अनइजीनेस लग रही थी दैट द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन द कंट्री। आई एम सो ग्लैड ही टुक दैट फ्लाइट, ही केम बैक। गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत ही हिट द रोड रनिंग। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो एक सीसीएस की हाई लेवल एक मीटिंग चल रही है। मेरा मानना है कि इसमें 3-4 चीजें हैं जो ऑन द टेबल है। हम लोग अक्सर बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। नहीं करण, मैं टेबल पे जो ऑप्शन से पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इसको कवर करना बहुत जरूरी है, कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने कुछ दिन पहले कहा, और उसने एक तरह से टेरर स्ट्राइक की डिक्लेरेशन थी वो, बिल्कुल कि हमारे फोर फादर्स ने किया,
कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने आगे वाली पीढ़ियों को, ये खुद के लिए नहीं, आगे वाली पीढ़ियों को भी बता रहे हैं कि ये स्ट्रगल चलेगी। तो एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ टेरर थी। मुझे लगता है कि आप पाकिस्तानी आर्मी को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके, जिस तरह हमास भी अपने आप को एक आर्मी ही बोलती है, उसके भी जो कंट्रोल में होते हैं वो अपने आप को एक तरह से फ्रीडम फाइटर समझते हैं, पर उनको वर्ल्ड ने टेररिस्ट मान के इजराइल ने एक्शन लिया। क्या समय आ गया है कि हमें भी ये एक्शन लेना पड़ेगा और टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना पड़ेगा, बेशक वो एक देश में बैठा हो, तो पूरे देश को क्या हमें टेरर स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये तो एक बहुत बेसिक है जो करना चाहिए, पर हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं इस टू बी ऑनेस्ट, कि इनको हमने टेररिस्ट स्टेट घोषित किया और 10 लोगों ने मान लिया और हम खुश हो गए उससे। ये तो एक चलिए है, हमें किसी को ना अब कोई फालतू प्रूफ्स देने हैं, ना हमें किसी से वैलिडेशन की जरूरत है। बीइंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड हैविंग 15 लाख सोल्जर्स, I mean, we don't need that validation. We need to today not attack terror camps per se. जैसे पिछली बार था ना बालाकोट में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उरी में हमने उनके पैड्स को हमला किया। हमें पाकिस्तान आर्मी पे हमला करना है भाई। हमें ये आसिफ मुनीर जैसे लोगों में, इनके घर में जब तक चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक इट डजंट हर्ट देम, इनका कुछ जा नहीं रहा है। ये अपना मजे से बैठे हुए हैं, कितनी कितनी दौलत पे बैठे हुए हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं विदेश में। इनमें से एक था, मैं उसका नाम इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसकी अरबों की संपत्ति निकली, आज वो बाहर बैठा हुआ है यूके में। तो ये आर्मी जो है वहां पे, वो तो बिजनेस में है उनके लिए वॉर विद इंडिया इज अ बिजनेस। हर्ट देयर बिजनेस, स्ट्रिप देम ऑफ देयर बिजनेस, लेट देम क्राई, लेट देम वेल, तब जाके दे विल अंडरस्टैंड कि कॉन्सिक्वेंस है इसका। अगर आपने सिर्फ टेरर पैड्स पे अटैक किया, टेरर पैड्स को तो आप डिस्ट्रॉय करो ही करो, बट एलओसी पे यू नीड टू हिट देयर सोल्जर्स। दिस इज वॉर। मतलब इफ दिस इज नॉट वॉर, व्हाट इज अ वॉर? फिर आपने किसके लिए रखे हुए हैं ये सोल्जर्स? हम किस दिन के लिए शात्रा स्पिरिट की बात करते हैं अगर आज के दिन के लिए नहीं करते तो वी नीड टू अटैक देम, वी नीड टू मेक देम ग्रोवल। मैं आपसे क्या बोल रहा था बात को, हर एंड पे जब हम प्रेशर बनाएंगे ना, तब दे विल सकम। इसमें कुछ मूव्स होंगे जिनके ऑफ कोर्स एकदम फिट नहीं बैठेंगे, इट विल नॉट बी ऑर्गेनिक, बट वी नीड टू स्टार्ट विद समथिंग। अगर हम हर समय सोचते रहेंगे ना कि हमने ये किया तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, वी नीड टू डू समथिंग हियर। इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, ये बोल देगा, मिडिल ईस्ट ये बोल देगा, ऐसा कुछ नहीं हमें होता। 2 जगह पे डू करना है। एक, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने जो आज स्टेटमेंट दी बहुत वाइटल है, क्योंकि अब हम डूज पे आने लगे हैं। क्या डूज है? उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने साफ साफ कहा, और रक्षा मंत्री एक बड़े मेजर्ड वे में बात करने वाले हैं। कई पॉलिटिशियंस बहुत फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो बहुत मेजर्ड वे में। उन्होंने कहा कि पहला, हमें जिन्होंने आतंक किया उन पे करना है। दूसरा, जो उनको हमारी जमीन पे रह के सपोर्ट देते हैं उन पे एक्शन लेना है। यही बात गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही थी कि जो अपने घर में जगह देगा उसके घर को हम तोड़ेंगे, वहां बुलडोजर चलेगा। तो आपको लगता है फाइनली ये रियलाइजेशन आ गई है कि जो घर के अंदर पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है उन पे एक्शन लेना है? और क्या एक्शन देख रहे हैं डूज इंटरनल स्ट्रगल का? पहले देखिए, एक बात तो आप समझिए इश्करन, इस तरह का ऑपरेशन जो हुआ है, जिस एरिया में ये हुआ है पहलगाम, माय फैमिली वाज देयर लास्ट ईयर, ठीक, एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट। नाउ दैट इज अ स्पॉट वेयर अगर आप पहुंच जा रहे हो इस तरह का अरसला लेके और सब कुछ, इट कैन नॉट हैपन विदाउट लोकल सपोर्ट। इट इज वेरी वेरी क्लियर, वी हैव ऑलवेज नोन इट, बट दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो यानी ऑफ कोर्स देयर आर लोकल एलिमेंट्स, एंड मैं दूर क्यों जाऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पार्टीज इन पावर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो रही, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें और जिस तरह के टेरर एलिमेंट्स इनके पार्टी के दफ्तरों में घूमते थे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जो एमपी हैं श्रीनगर से, उन्होंने कहा दिस टूरिस्ट आर कॉजिंग कल्चरल इन्वेजन। ही सेड इट इन एज मेनी वर्ड्स, ही सेड दिस नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। तो ये जो लोग पावर में हैं, इनका जो टैसिट सपोर्ट रहा है, वहां आतंकवाद को आतंकवाद मानते ही नहीं थे लोग भाई। यासीन मलिक जैसे लोगों की पैरवी करने महबूबा मुफ्ती आई, कहती है अरे ये कौन है, अब तो ये गांधीयन हो चुके हैं। वो हंसते हुए बोल रहा है मैंने 4 आईएएफ पर्सनल को मारा, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को मारा। तो यहां पे दीज लोकल एलिमेंट्स दे नीड टू बी ऑब्लिटरेटेड, एंड इसमें मेरा ये मानना है इट शुड स्टार्ट इमीडिएटली। एक खौफ आ जाना चाहिए वहां पर कि अगर आप टेरर के साथ दिख रहे हो या कोई भी आपका इस तरह का लिख रहा है, तो सिर्फ एक जेल इज द जगह एंड बुलडोजर इज द जगह आपके घर के लिए। पर बचाव के लिए फ्रंट फुट पे आए हैं रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, ओवैसी माने कि हाँ मजहब देख के मारा गया, वो इनिशियल टाइम होगा, शायद स्टेटमेंट दे दी गई। रॉबर्ट वाड्रा डिफेंस में आते हैं और इफेक्टिवली वो कहते हैं माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील कर रही हैं।
Because of सरकार हिंदुत्व। ने हिंदुत्वा कर दिया है, तो अब हिंदू मरे और ब्लेम भी हिंदू। और किसी ने फैक्ट चेक किया कि वहां पे मरे हुए में से एक क्रिश्चियन भी था, कि क्रिश्चियन से जब पूछा गया आप हिंदू है, उसने कहा नहीं क्रिश्चियन हूं, तब भी गोली मार दी। तो ये सिर्फ जाति भी नहीं है, ये भी है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तब भी गोली मारेंगे। और रॉबर्ट वाड्रा अभी से क्यों फ्रंट फुट पे आए, क्या आके बोला, क्यों अभी से बचाव रखा, और क्यों आप हिंदुओं के मरने पे हिंदुओं पे ही सवाल पूछ रहे हैं? इट इज सिंपल, दे डोंट माइंड कि कंट्री में लोग मरे, हिंदू का बेड़ा गर्क हो, जो लोग सनातन के एरेडिकेशन की बात करें हम उनके साथ खड़े हों। दे डोंट केयर अबाउट द कंट्री। इट इज वेरी सिंपल। इवन एट दिस टाइम ही हैड द गट्स कि ऐसी एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ये पास कर सके। पर मैं अब रॉबर्ट वाड्रा मेरे हिसाब से और सोनिया गांधी और ये पूरा फैमिली एंड ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये तो एक्सपोज्ड है ही है। ये बार बार जब ऐसी ओकेजन आती है एक्सपोज होते हैं। मेरा ये मानना है कि ये समय हमारे लिए है एक्ट करने का। एब्सोल्युटली। एंड मैं एक्ट करने पे जब बात करूं आपसे, आई एम सो सरप्राइज्ड इस पे इश्करण, आप भी इस पे जरा बताइएगा मुझे। हम जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, 80% ऑफ द वाटर इज गोइंग टू पाकिस्तान। देयर आर सो मेनी पीपल who are amazed कि 1960 में जब वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी वो करी, नेगोशिएट करी, पीपल आर सरप्राइज ये कैसे चल रही, इवन ड्यूरिंग वॉर टाइम चलती रही। मतलब एक होता है शरीफ होना, एक होता है बेवकूफ होना। इवन 65 और 71 की वॉर में वी ऑनर्ड दिस ट्रीटी। कैन यू इमेजिन दिस? एंड pretty much the similar scenario is with US and Mexico. They too had a treaty in 1944. It is nowhere close to, we are giving 80 times more water compared to what US and Mexico is happening, जबकि same arrangement है, up down wise. Should we not consider this? Should we not at least bring it on the table and discuss this threadbare? करण कोई डिस्कस नहीं करना, कोई थ्रेडबेयर का नहीं है। कई बारी समय होता है कि उन्होंने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है। बिल्कुल, एक को तो ये भी कहा गो टेल मोदी, गो टेल मोदी। मतलब सोचिए, तो वो है। और ये थप्पड़ भारत की आत्मा पे पड़ा है, क्योंकि मेरे अनुसार जब आप इस तरह से धर्म पूछ के टूरिस्ट को मारते हैं, तो उसके बाद हमें थ्रेडबेयर डिस्कस नहीं करना, हमें एक्शन करना है। हमें इनका पानी कट करना चाहिए। इन्हें रोने दो, इन्हें बिलखने दो, सूखे में मरने दो। 4-5 लाशें बिछेंगी, इनका दिमाग सही होगा, लेट देम देन कम टू द टेबल। ये जैसे हमने कहा ना, ये हमें, मुझे लगता है क्या हो जाएगा, लोग बोलते हैं ये करोगे तो चाइना है, तिब्बत है, ये है, वो है। कई बारी सोचते सोचते नहीं रह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। एक स्टेप ये करना है। दूसरा अभी से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बारी जो मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है बालाकोट में एक हिडन मैसेज था कि टेरर के ऊपर स्ट्राइक था। मुझे लगता है इस बार एक पब्लिक मैसेज जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार हिडन मैसेज नहीं हो सकता कि हाँ पब्लिकली ओपनली जो भारत को अटैक कर रहे हैं, और वो हाफिज सईद नहीं है, मसूद नहीं है, जो अटैक कर रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग। उनके जो टॉप लेवल लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको जब उनकी फैमिलीज में डर आएगा तभी वो सुधरेगा। आसिम मुनीर, लेट्स पुट अ नेम, आसिम मुनीर। पीपल लाइक आसिम मुनीर नीड टू बी टारगेटेड, दे नीड टू बी मेड एन एग्जांपल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई हमारे यहाँ ये करने की? ये जब तक मैसेज नहीं जाता है इश्करण, और मैं साफ बात बोल रहा हूं, बड़ी क्रूड भाषा में बोल रहा हूं, जब तक पाकिस्तानी लाशें नहीं बिछती हैं तब तक वी कैन नॉट एवेंज व्हाट हैज जस्ट हैपेंड हियर इन कश्मीर। और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है बातें करना और ये वो। लेट देम, जिसे कहते हैं ना, लेट देम बेग फॉर फूड एंड वाटर, लेट दिस नेशन बी डिस्ट्रॉयड। और हम जब जिन्ना उस समय कह सकता है आइदर वील हैव अ डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, टुडे वी वांट अ डिवाइडेड एंड अ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। प्लेन एंड सिंपल यही है जो जिन्ना ने तब हमारे लिए सोचा था, वो हमें इनके लिए करना है। वी वांट अ डिवाइडेड एंड अ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, देयर इज नो अदर वे टू इट। क्योंकि ये सही बात है कि अदर वे ही नहीं है, ये हर 2-3-4 साल बाद ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल। उसके लिए आपकी पूरी जो आप इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, क्या करेंगे? सोने की चिड़िया बन के। 35% इन्फ्लेशन था पाकिस्तान में 2023 में। आटे की एक एक बोरी के लिए लड़ रहे थे, फिर भी इनको जिहाद करना है, इनको फिर भी हमला करना है। तो जिनके ये मेंटालिटी ना, जो लोग ये बहुत प्यार से बात बोलते हैं, अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन आवर फेवर, अ हेल्दी पाकिस्तान इज ऑल्सो इन आवर फेवर, एब्सोल्यूट रबिश। अ डिस्ट्रॉयड एंड अ डिवाइडेड पाकिस्तान वी नीड। एंड इनके पास अगर एक भाला भी होगा ना, ये वो भी इंडिया की ओर फेंकेंगे। इनको तो स्ट्रिप देम ऑफ कंप्लीटली एवरीथिंग। क्योंकि इनका तो कॉन्सेप्ट ही है कि हमारा जीवन का जो फ्रूटिफिकेशन है वो तो मरने के बाद है, जन्नत जाके। जीवन में तो कुछ है ही नहीं, जीवन तो टेम्पररी है भाई, कुछ है ही नहीं है उसके अंदर। तो जब आपका टारगेट ही जीवन नहीं है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं डिस्कशन?
बिल्कुल बिल्कुल एंड पीपल इश्करन जो कहते हैं कश्मीरियत ये है और इसकी उससे बड़ा बात fraud कुछ करते नहीं। हैं, ये अगर कश्मीरियत में मैं जानना चाहूंगा कितने लोग बाहर निकल के फतवा इशू कर रहे हैं इसके खिलाफ जो हुआ है। ये कश्मीरियत और ये सब बोलने से कुछ नहीं होता ना। हिंदू मार दिए गए जो आपके यहाँ प्रदेश में मेहमान बन के आए थे सोच के कि आपकी इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, आपने क्या हल किया उनका? तो इस पे भी एक प्रश्न आता है। ये सब बोलना कि कश्मीरियत है और ये सब कुछ नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब, कश्मीरियत, धर्म नहीं होता कुछ, ये है सामने। आज सच्चाई ये है, आज कई परिवार, हिंदू परिवार रो रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर हिंदू। दैट्स द बॉटम लाइन। अब बॉटम लाइन यही है, देखते हैं कि आने वाले दिन क्या लाते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस बारी डिसाइसिव और बड़ा एक्शन होने जा रहा है।